नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के फाइनल चरण के लिए गुरुवार को मतदान है। राज्य की 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका और 267 नगर पंचायत सीटों पर मुकाबला है। अयोध्या से लेकर बरेली, कानपुर और मेरठ तक की नगर सीटों पर बसपा, सपा, बीजेपी और कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। दूसरे चरण में सपा और कांग्रेस के लिए कुछ खोने के लिए नहीं है, जबकि बीजेपी और बसपा के लिए अपनी जीती हुई सीटों को बचाए रखने की चुनौती बड़ी है। निकाय चुनाव के नतीजे सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और यही वजह है कि प्रचार के दौरान बीजेपी ने मतदाताओं तक पहुंचने की पूरी कोशिश की है। इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना विपक्ष के लिए भी उतना ही जरूरी है, ताकि वो साल 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले खुद की तैयारियों को अच्छे से आंक सके। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए गुरुवार को मतदान है। इस फेज में 9 मंडल के 38 जिलों की 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका, 267 नगर पंचायत पद और पार्षद सीटों के लिए चुनाव है। मेरठ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, अयोध्या और शाहजहांपुर में लोग मेयर के लिए वोटिंग करेंगे। दूसरे चरण के निकाय चुनाव में बसपा, बीजेपी, कांग्रेस और सपा के लिए काफी अहम माना जा रहा है। दूसरे चरण में राज्य की 7 नगर निगम की मेयर सीटों के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन्हीं नगर निगमों के पार्षद के 581 पद के लिए 3840 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं 95 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए 969 उम्मीदवार और नगर पालिका के 2520 पार्षद सीटों के लिए 13315 उम्मीदवार मैदान में हैं। 276 नगर पंचायत के अध्यक्षों के पद के लिए 2942 उम्मीदवार और इनके 3459 सदस्यों के पद के लिए 17997 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के पिछले नतीजों को देखें तो दूसरे चरण में बीजेपी और बसपा की साख सबसे ज्यादा दांव पर लगी है। मेरठ और अलीगढ़ सीट पर 2017 में बसपा का मेयर चुना गया था। अयोध्या और बरेली में बीजेपी को जीत तो मिली थी, लेकिन अंतर बड़ा नहीं था। गाजियाबाद और कानपुर में भाजपा की प्रचंड जीत हुई थी। शाहजहांपुर में पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है और उससे पहले तक नगर पालिका हुआ करती थी। दूसरे चरण में सपा और कांग्रेस के लिए कुछ खोने के लिए नहीं है, जबकि बीजेपी और बसपा के लिए अपनी जीती हुई सीटों के बचाए रखने की चुनौती है। निकाय चुनाव के नतीजे सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि प्रचार के दौरान बीजेपी ने मतदाताओं तक पहुंचने की पूरी कोशिश की है। इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना विपक्ष के लिए भी उतना ही जरूरी है, ताकि वो साल 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले खुद की तैयारियों को अच्छे से आंक सकें। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद अलग अलग जिलों में जाकर निकाय चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं। दरअसल निकाय चुनाव के ठीक 1 साल बाद यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से 50 सीटें शहरी इलाकों में प्रभाव में हैं, जिसमें बीजेपी को अच्छी बढ़त है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई यूपी निकाय चुनाव में जीत दर्ज करना सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है और इसके नतीजे लोकसभा चुनाव का गणित बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने सबसे बड़े सूबे में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो इसका असर लोकसभा चुनावों में दिख सकता है। यही कारण है कि निकाय चुनाव में बीजेपी ने कई नए प्रयोग किए हैं। पार्टी ने इस बार सबसे बड़ा प्रयोग मुस्लिम उम्मीदवारों की झड़ी लगाकर कर दिया है। निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिसमें से 90% से ज्यादा पसमानदा मुस्लिम हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेल रही है। ऐसे में अगर निकाय चुनाव के परिणामों में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती है तो एक नया सामाजिक समीकरण बनेगा और बीजेपी का पसमानदा मुस्लिमों को अपनी तरफ लाने के प्रयास को सफल माना जाएगा। वहीं निकाय चुनाव के परिणाम में अगर समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है तो इसका मतलब साफ होगा कि सपा को मुस्लिम, यादव, दलित और ब्राह्मण वोटर्स का साथ मिल रहा है। इस बार सपा और बसपा ने विधानसभा चुनाव के बाद से ही तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके चलते बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो निकाय चुनाव को लेकर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि कल दूसरा चरण आरंभ होने वाला है, मतदान होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जो ताकतें हैं वो झोंक दी हैं, क्योंकि जो निकाय चुनाव है उसे 2024 का
सेमीफाइनल माना जा रहा है कि जो निकाय चुनाव होगा उसकी ही जीत जो दर्ज होगी वो 2024 में कहीं ना कहीं छाप छोड़ती हुई नजर आएगी। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। महेश वर्मा नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओंकार नाथ सिंह नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चंचल यादव प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का इस खास पेशकश में हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ओंकार जी सबसे पहले आपके साथ, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं, ऐसे में बात अगर कांग्रेस की जाए और आने वाला वक्त 2024 का भी है, लगातार हर पार्टी को हमने चुनाव में प्रचार करते हुए देखा, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है या कांग्रेस पार्टी का नाम आता है तो निकाय चुनाव में कहीं पर भी जो बड़े बड़े नेता उतरने की जो दौड़ लगी हुई थी वो कहीं नजर नहीं आई। क्यों सर, क्या निकाय चुनाव इतने महत्वपूर्ण नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो कंट्रोल रूम का इंचार्ज था और मैंने बहुत से लोगों की ड्यूटी लगाई। हमने हमारे अध्यक्ष जगह जगह गए, कुछ जगह पे सलमान खुर्शीद साहब को भेजा हमने, कुछ जगह पे हमने डॉक्टर मसूद को भेजा, कुछ जगह पे अजय राय प्रांतीय अध्यक्ष को भेजा, कुछ जगह हमने नकुल दुबे जी को भेजा और कई जगह नसीमुद्दीन जी गए। मतलब जितने भी हमारे नेता थे वो सब बारी बारी से हर जगह पर गए। ये कहना कि हमारे यहाँ से 50 सालों पे गया नहीं, एकदम गलत बात है। और हमने लगातार सबको जो है वहाँ भेजा है, सबकी डिमांड आ रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ नेता हमारे कर्नाटक में फंसे हुए थे और कर्नाटक का चुनाव भी महत्वपूर्ण चुनाव था। बिल्कुल सर, इसी बात को लेकर मैंने आपसे ये सवाल किया था कि कई नेताओं के जब ये बयान आए और उनसे ये पूछा गया कि निकाय चुनाव में शीर्ष नेताओं की जो एक भूमिका होती है वो बहुत अहम होती है, थोड़ा सा जनता पर जो प्रभाव होता है वो ज्यादा पड़ता है, तो ऐसे में अगर बड़े नेता नजर ना आए और वो ये कहें कि बीजेपी को उसका आईना दिखाने के लिए कर्नाटक में हमको रहना जरूरी है, तो ये कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में भी आपकी जो बढ़त है उसे कम करता है। ये नहीं कहा कि बीजेपी को आईना दिखाने के लिए हमें कर्नाटक में रहना जरूरी है। ये तो शायद आप कह रही हैं, किसी ने आपसे कहा तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझसे किसी ने ये बात नहीं कही कि या कहीं मैंने पढ़ा किसी समाचार में नहीं कि बीजेपी को आईना दिखाने के लिए किया जा रहा है। बस जितने भी नेता थे जिनको प्रचार में यहाँ रखना था उन सबकी ड्यूटी लगाई गई थी और सारे नेता कहीं न कहीं गए, सब जगह गए हैं। अभी मेरे पास इसमें रजिस्टर नहीं है क्योंकि मैं तो मेंटेन कर रहा था किसको कहाँ मैंने भेजा है। अभी कल ही जो था महोबा में हमारे नसीमुद्दीन साहब थे और हमारे खाबड़ी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, आजमगढ़ में डॉक्टर मसूद थे, मऊ में डॉक्टर मसूद थे, कल क्या कहते हैं नकुल दुबे जी को हमने वहाँ भेजा था शाहजहांपुर, उसमें पीलीभीत में हमने योगेश दीक्षित जी को भेजा था। ये तो सारे प्रांतीय अध्यक्ष, मिर्जापुर में, गाजीपुर में हमने अजय राय जी को भेजा था। ठीक है ओंकार जी, हर जगह भेज रहे थे। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपने निकाय चुनाव में उतनी तैयारी की है तो वो बेहद देखने वाली बात होगी। हमें पूरी उम्मीद है, मैं आपको बताऊँ एक बात, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ हमारा जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा और हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और हमको सीटें भी मिलेगी नगर पंचायत में और नगर पालिका परिषद में। हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। नगर निगम में हम कई जगहों में बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, जिसमें वाराणसी है, आपका ये लखनऊ भी अच्छी लड़ाई में है और शाहजहांपुर है, ओंकार जी ये भी जानना चाहेंगे, मैदान में सभी पार्टियां उतरी हुई हैं, सारी राजनीतिक पार्टियों से आपका मुकाबला होता हुआ दिखेगा, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने ये वादा करेंगे या किन मुद्दों पर उनसे कहेंगे कि जनता इस बार आपको निकाय चुनाव में जिताकर मौका दे? हम जिस मुद्दे पर गए हैं हमारा मुद्दा एकदम साफ था। प्रत्येक शहर में इंक्रोचमेंट है, उसको हटाना, शुद्ध जल क्या शुद्ध जल उनको दिलाना, उपलब्ध कराना और सफाई की व्यवस्था पर पूरी तरह से हमने ध्यान रखा। ट्रैफिक की व्यवस्था पर हमने ध्यान रखा है। हमने जनता को विश्वास दिलाया है कि हम ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चलाएंगे। जो भी रेडी वाले हैं इनके लिए हर जगह, कम से कम हर मोहल्ले में नहीं तो हर दूसरे तीसरे मोहल्ले के अंदर एक स्थान बनाएंगे जहाँ पर कि वो निःशुल्क अपना काम कर सके और वहाँ पर बाकायदे उनको परेशानी भी ना हो और जनता को यातायात में कोई परेशानी ना हो। हमने टोटल जो नगर निगम के काम होते हैं उस पर ध्यान रखा। नगर निगम के स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे हम नगर निगम के अंतर्गत जो अस्पताल आते हैं उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। हमने सीधे सीधे सारी चीजों को, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम होता है
उस पर हमने फोकस किया है और जनता को विश्वास दिलाने का प्रयास किया है। और मुझे पूरी आशा है कि जनता हम इस प्रयास में जनता के सामने सफल होंगे। ओंकार जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको निकाय चुनाव में जीत क्या 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ करते हैं? क्या पार्टी पर इसका असर आपको दिखता है? नहीं। हर चुनाव का अपना अलग महत्व होता है। 2024 के चुनाव का अलग महत्व है, उसकी चीजें अलग है। 2022 में अभी जो चुनाव ये जीते हैं हमारे 2023 में योगी जी, उसकी मुद्दे अलग हैं और नगर निगम के मुद्दे अलग होते हैं। और अगर हम सारे मुद्दों को एक ही में लेके रखेंगे तो हम जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे और जनता भी समझेगी कि हम चुनाव को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जब 2024 का चुनाव लड़ेंगे तो उसके मुद्दे अलग होंगे। वो नेशनल मुद्दे होते हैं, बिल्कुल, वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं। उसमें सरकार की विफलताओं को तब हम गिनाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि निकाय तारीख में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जहाँ पर की 25-25 साल से 20 साल से भारतीय जनता पार्टी है और आज तक वह कुछ नहीं कर पाई, ठीक है, कनेक्टिविटी तक नहीं कर पा रही है। जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी कनेक्टिविटी नहीं कर पा रही है कि उसको किसी तरह से ऐसी कनेक्टिविटी कर दे कि सारा पानी जो है वो एसटीपी के थ्रू जाए नदी में। ऐसा नहीं है। अभी भी हर शहर में 1/4 तो क्या कहीं आधा पानी जो है वो सीधे नाले का नदी में जाता है। उसका एसटीपी का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। हमने फूल प्रूफ योजना बनाई है जी, बिल्कुल, जो जहाँ एसटीपी का पानी नहीं पहुँचता है सीधे नाले में जाता है, हम नाले में एसटीपी को लगा के वहाँ। ठीक है ओंकार जी, आपके पास वापस मैं लौटूंगी। चंचल यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल जी, आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूंगी कि जिस हिसाब से अब नगर यूपी निकाय के जो चुनाव है, अब उसकी जो दूसरे चरण की वोटिंग है वो कल होने वाली है। ऐसे में क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि जनता इस बार आपको वोट देगी और मौका देगी आने का, आपको जनता सेवा करने का मौका देगी? देखिए वक्ता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जितने भी अगर आपने देखे होंगे जितने हमारे नगर निगम है, अधिकतर जगहों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कई जगहों पे कई सालों से कब्जा है, लेकिन शहरों की हालत बद से बदतर है। जो भी ये लोग वादे करके आए थे सारे के सारे जुमले साबित हुए, आपने देखा होगा। इसी लखनऊ के अंदर आपने देखा होगा लोगों को बेड नहीं मिलता है, आज भी अस्पतालों में जगह नहीं है। आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ पे अस्पतालों में लोगों को बेड न मिलने की मृत्यु हो जाती है। सैकड़ों की संख्या में, कोई अस्पताल चले जाओ आप, आज लोहिया हो, पीजीआई हो, लेकिन इन्होंने एक भी बेड कहीं बढ़ाने का काम नहीं किया। मैं अभी जिस रोड से गुजर रहा हूँ, बगल में मेरे राइट हैंड पे लोहिया पार्क है। इतना टॉप क्लास का पार्क है ये, और आपको हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत एशिया से बड़ा पार्क जनस्तर मिश्रा पार्क बनाया हमारी सरकार। हमारे पूरे हिंदुस्तान से हाईटेक जो कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, हाईटेक पुलिस मुख्यालय बनाया, आपने देखा होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, आप एक ही समझने की जरूरत है, ये लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं और इनके पास कोई काम नहीं रहता है। आप मुझे बताओ, अस्पतालों की हालत बद से बदतर है कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कौन सा परिवार है जो शिक्षा को लेकर के परेशान नहीं है, अपने बच्चों के फीस को लेकर परेशान? यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा को लेकर आप इस निकाय चुनाव के लिए उतरे हुए हैं। महंगाई मैम सुनिए, महंगाई आप सोचो कौन सा ऐसा परिवार है 400 का गैस सिलेंडर 1200 खरीद रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उज्ज्वला योजना में जो गैस दिए थे लोगों को, आप खुद सोचिए वो गैस। चंचल यादव जी, आप बीजेपी के लिए ये जो सेमीफाइनल है यूपी निकाय चुनाव, इससे आप सेमीफाइनल मानते हैं? 2024 में जगह बनाने के लिए आपको लगता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी निकाय चुनाव में अपनी बढ़त बनाने के लिए? देखिए निश्चित तौर से वक्ता जी, पहली बात तो ये बात क्लियर हो जाए, क्योंकि नगर निगम का चुनाव जो है वो क्षेत्रीय मुद्दों का चुनाव होता है, क्षेत्रीय समस्याओं का भी चुनाव होता है। लेकिन ये चुनाव समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूती से लड़ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है तो समाजवादी पार्टी के लोग हरा रहे हैं। आप देखेंगे 2024 की बात, जहां तक बात है, पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि किस तरीके से इन लोगों को हराना है और हटाना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात जो है, आप अभी देखें भारतीय जनता पार्टी में जो इन लोगों के नेता हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, कहीं भी विकास शब्द का एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। विकास को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल क्या बात कर रहे हैं, ये बात ये कर रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जाए। आप सोचिए, अतीक को लेकर के जिक्र करते हैं। सोचिए एक आदमी को, एक अपराधी की हत्या होती है और पूरा प्रदेश सरकार अपराधी बन जाती है। इस तरीके से हत्या हुई, पूरे आप सोचिए उमेश पाल की हत्या हुई,
लॉ एंड ऑर्डर आज बस से बदतर हालत में है, जंगल राज कायम है। आप ऐसा कोई जिला उठा के देख लो, अभी इनके यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर तो बीजेपी उतरी हुई थी मैदान में। यूपी निकाय चुनाव को लेकर महेश वर्मा जी, बड़ा आरोप कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो बहुत खराब है। मुद्दा है, ये केवल प्रोपेगेंडा चलाने में माहिर है ये लोग। आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं महेश वर्मा जी? प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है तो जनता देख रही है और जनता उसी हिसाब से तय भी करती जा रही है। आज अगर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई है, अगर किसी का सबसे बड़ा कोई दावा कर सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर, बीजेपी रूलिंग जितने स्टेट्स हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर ही एक ऐसा हमारा मजबूत स्तंभ है जिसके ऊपर जनता कहीं कहती है कि आतंक, अपराधी और भ्रष्टाचारी ये सारे के धीरे धीरे सफाया करते जा रहे हैं। और निकाय चुनाव में जो रंज है, बिल्कुल निकाय चुनाव को लेकर जो कानून व्यवस्था का आपने मुद्दा उठाया, दो काम कोई लखनऊ के अंदर पूछ लीजिए, 2-3 काम से पूछ लीजिए, ठीक है, इन्होंने कोई काम कराया हो नहीं बता पाएंगे। और इनको यही मालूम नहीं है कि लखनऊ के अंदर जो है जितना काम हुआ है लखनऊ नगर निगम के, आज जो है ना सबसे बड़ा तो काम यही हुआ है कि लखनऊ नगर निगम जो है 100%। चंचल जी, लगातार हमने चुनाव प्रचार के वक्त देखा, लगातार मुख्यमंत्री इस बात को कहते नजर आए कि आतंकवाद का मुद्दा था, चाहे वो माफियाओं को लेकर था, कि मिट्टी में मिलाने का काम किया है, साथ ही साथ युवाओं को हमने टैबलेट दिए हैं, लेकिन सपा ने तमंचा थमाने का काम किया है। अच्छा आप बताओ, लैपटॉप बांटने का काम किसने किया? ये टैबलेट क्या झूठे लोग हैं ये लोग? इससे पूछो कि इन्होंने वादा किया था कि नहीं था कि 1 GB डेटा देंगे और लैपटॉप देंगे छात्रों को। एक भी छात्रों को लैपटॉप मिला हो? महेश वर्मा जी बिजली माफ करने की बात कर रहे थे, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनसे पूछे कहीं 50 बेड का अस्पताल बनाया लखनऊ में कहीं पे? नहीं चैलेंज करता हूँ, लेकिन ये पता है क्या है, ये केवल और केवल हिंदू मुसलमान की बात करने वाले लोग हैं। इनसे पूछिए ना कि आप बताओ कि अमौसी से लेके मुंसिपल मेट्रो बनाई हम लोगों ने, 1 पिलर का आगे बढ़ाया हो, नॉट अ सिंगल पिलर। अगर इन लोग की एक्स्ट्रा बढ़ा दिया हो, एक किसी ने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया हो, केवल और केवल डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है पूरे प्रदेश में। आप देखो, आप बताओ कोई काम हुआ क्या? आप बताओ 5 जिलों में मेट्रो बनाएंगे, कहीं मेट्रो चल रही है बताइए, जो उन्होंने शुरू किया था कहीं पे? तो इनके पास कोई जो केवल और केवल वादे की लंबी फहरिस्त है, काम इनका कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है ओंकार जी, लगातार इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो चुनाव प्रचार है वो तो थम गया है, और जो पहले चरण की वोटिंग हुई थी उसमें करीब 52% तक वोटिंग हुई थी। क्या आपका मानना है कि आने वाले जो कल जो वोटिंग होने वाली है उसका जो पैमाना अगर जाएगा, तो क्या लगता है आपको कि जनता को आपने जो मुद्दे दिए हैं उस पर वो सीधे तौर पर उतरकर आपको सपोर्ट करेगी, आप तक पहुंचेगी? देखिए, अभी तक जो हमारे भाजपा के मित्र महेश जी और सपा के मित्र चंचल यादव जी ने जो कहा है, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसमें ये कहा कि नगर निगम ने क्या काम किया। किसी ने कहा हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर दिया, हमने ये लैपटॉप थमाते थे, तमंचा थमाते थे, हमने लैपटॉप थमा दिया। तो जो ये कह रहा है कि हम तमंचा थमाते थे, मतलब विपक्ष तमंचा थमाता था, हमारा सपा के ऊपर उनका कसना था, और इन्होंने लैपटॉप थमाया है, तो फिर कोर्ट को अस्पताल में हत्या कैसे हो गई? वहाँ तो सपा नहीं थी, तमंचा किसने थमा दिया? सबसे बड़ी चीज ये, इस तरह की बात से नगर निगम चुनाव नहीं होता है। नगर निगम के चुनाव में ये स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे थे, और ये कंफर्टेबल सिटी भी नहीं बना पा रहा है। स्मार्ट सिटी तो छोड़ दीजिए, कंफर्टेबल सिटी भी नहीं बना पा रहा है। मनोज जी, तो जब तक ये कंफर्टेबल सिटी नहीं बना पाएंगे, तब तक जनता जो है कैसे राहत लेगी? 25-30 साल से सिर्फ लखनऊ में ये क्या कहते हैं नगर निगम में है, एक काम बता दे जो नगर निगम ने किया हो। सरकार को छोड़ दीजिए, सरकार की बात छोड़िए, नगर निगम ने अपने टैक्स से क्या किया ये बता दें। और जब ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये आगे क्या करेंगे आप खुद सोच लीजिए। मनोज पंडित जी आपके पास आना चाहेंगे। लगातार कांग्रेस और सपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने कोई काम नहीं किया है। लगातार ये बात कही जा रही है कि सब कुछ चंगा है, दंगा हुआ ही नहीं है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सिर्फ दंगे ही दंगे हैं और दो समुदायों को आपस में बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आप ये देखिए कि 37 साल का इतिहास, मतलब जो 37 साल बाद अगर कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आई है तो कहीं ना कहीं तो जनता के लिए काम किया है ना। अगर काम ना किया होता तो
जनता दोबारा चुन के थोड़ी बुलाती। या भाई यही सिस्टम था, सपा यही सब चल रहा था यूपी में। अब बाबा ने इतिहास बदला है तो जनता के मन में कहीं ना कहीं जगह पैदा की है और चीजें बनाई है, तभी हम जनता ने चुन के भेजा। 25 करोड़ लोग कहीं ऐसे ही नहीं किसी को चुन के दोबारा खड़ा के मुख्यमंत्री बना के भेज देते। और लॉ एंड ऑर्डर की बात आप देखिए कि आज और प्रदेश यूपी वाला काम कर रहे हैं और प्रदेश बुलडोजर की बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की तरफ लोग निहार रहे हैं कि देखो और प्रदेशों में उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो लोग भी उसी चीज को, उसी परिपाटी को अपनाने की बात करते हैं। ठीक है मनोज पंडित जी और सभी मेहमानों को हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।